हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनर राजीव कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरुजी। इंजीनियर, जैसा कि आज हमारे ट्रेनिंग आएंगे, आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बताएंगे, तो आप अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर आप भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर 91110013 पे कॉल करें, जुड़े हमारे साथ और आपको इसी तरह से नॉलेज बूस्टअप किए जाएंगे हमारे ट्रेनिंग्स के द्वारा। तो बने रहिए, आप हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। गुड आफ्टरनून गाइस, माय नेम इज़ नीलेश कुमार। आई एम फ्रॉम गोड्डा, झारखंड। आज हम लोग देखेंगे रोड के बारे में। रोड कितने टाइप के होते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट। उसमें से हम लोग आज सिर्फ फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में हम लोग जनरली टाइप्स ऑफ लेयर के बारे में देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ रोड क्या होता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट में टाइप ऑफ लेयर की क्या क्या होते हैं हम लोग देखेंगे फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में। तो इसमें से देखते हैं टाइप्स ऑफ लेयर। टाइप ऑफ लेयर में पहले क्या आता है, हमारा इमेंकमेंट आता है, उसके ऊपर हमारा आता है सबग्रेड, उसके ऊपर हमारा आता है जीएसबी, उसके ऊपर हमारा आता है डब्ल्यूएमएम एंड डीबीएम एंड बीसी। इमेंकमेंट होता क्या है, जब भी हम लोग प्रोफाइल लेवलिंग करते हैं तो लैंड का जो नेचर होता है, जैसे बहुत लैंड में अंडुलेशन हुआ रहता है, उसमें से हम लोग प्रोफाइल लेवलिंग करते हैं, उसमें से क्या कटिंग फिलिंग निकालना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक ओजीएल तक पहुंचते हैं। तो ओजीएल तक जो हम पहुंचते हैं कटिंग फिलिंग के करने के बाद सॉइल के लिए, तो ओजीएल तक का जो लेवल होता है वो हमारा इमेंकमेंट हो जाता है। उसी के ऊपर से हम रोड का लेयर को, फर्स्ट लेयर हमारा सबग्रेड होता है, जो कि मेरा फर्स्ट लेयर होता है रोड का। तो सबग्रेड के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इट इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ ओजीएल। मतलब हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि ओजीएल के फर्स्ट लेयर, ओजीएल के ऊपर जो हमारा फर्स्ट लेयर आता है वो सबग्रेड का लेयर आता है। सबग्रेड का दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो थिकनेस जनरली 500 mm डिपेंड ऑन द टीसीएस ड्राइंग। हमारा जो हाईवे ड्राइंग जो आता है उसमें से टीसीएस होता है, ये टिपिकल क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग होता है। उसमें से हमको सबग्रेड जितने भी लेयर्स रहते हैं उसका हमारा थिकनेस में दिया रहता है। ये डिपेंड करता है ड्राइंग में कि हमको कितना का सबग्रेड लेना है, या जीएसबी लेना है, या डब्ल्यूएमएम लेना है। तो जनरली हमारा 500 का थिकनेस रहता है सबग्रेड के लिए। इफ थिकनेस इज 500 mm देन लेयर प्रोवाइडेड। फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होता है, 200 mm पहले लेयर को डालेंगे, इसके बाद प्रॉपर कॉम्पैक्शन करेंगे। इफ थिकनेस इज 500 mm देन लेयर प्रोवाइडेड। फर्स्ट स्टेप में हम लोग 200 mm का लेयर डालेंगे, इसके बाद हम उसको प्रॉपर कॉम्पैक्शन करेंगे। ये नहीं कि 500 लेयर का एक बागे डाल दिए और हम ऊपर से कॉम्पैक्शन करते हैं। उसमें से होता है क्या है कि जब हम अगर डायरेक्टली 500 mm का लेयर अगर हम डाल दिए तो हमारा क्या होता है कि ऊपर का पोर्शन अच्छा से कॉम्पैक्शन होता है, लेकिन नीचे का जो पोर्शन रहता है वो अच्छा से कॉम्पैक्ट नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग पार्ट बाय पार्ट उसका हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं। अगर हमारा 500 mm का थिकनेस है तो हम फर्स्ट स्टेप में 200 mm का लेयर चढ़ाएंगे, इसके बाद हमको कॉम्पैक्शन करना है। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, फिर 200 mm का लेयर डालेंगे, इसके बाद फिर कॉम्पैक्शन करेंगे। और थर्ड स्टेप में क्या होता है, 200 200 400 हो गया, बचा 100 mm का फिर लेयर करेंगे, फिर उसको प्रॉपर कॉम्पैक्शन करते हैं। इसलिए हम लोग पार्ट बाय पार्ट हम लोग लेयर डालते हुए उसका कॉम्पैक्शन करेंगे प्रॉपर। और क्या होता है इसमें सबग्रेड का मटेरियल्स की अगर बात करें तो इसमें ग्रेवल्स आ सकते हैं, एग्रीगेट आ सकते हैं, मरूम आ सकते हैं, जो कि मतलब कि एक अच्छा मटेरियल हमको डालना होता है। उसमें से एग्रीगेट का साइज हम लोग लेते हैं फ्रॉम IRC 55 mm। ये मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट होता है 55 mm सबग्रेड के लिए। अगर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा सबग्रेड में क्या होता है, जो भी हम लोग मटेरियल फिल कर रहे हैं उसमें सीबीआर वैल्यू क्या होता है, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। इसका जो वैल्यू होता है वो 10% से मतलब कम नहीं होना चाहिए, इसलिए लिखा हुआ है सीबीआर वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन 10%। इससे मतलब अगर हमारा कम रहेगा तो हमारा वो मटेरियल हमारा वो क्या बोलते हैं उस रजिस्ट नहीं कर पाएगा उस लोड को। इसलिए हमारा जो सीवीआर वैल्यू होना चाहिए वो 10% से कम नहीं होना चाहिए। 10% से अगर ज़्यादा है तो वो मेरा बहुत अच्छा मटेरियल है। सेकंड हमारा आता है जीएसबी। जीएसबी का फुल फॉर्म की बात अगर करें तो ग्रेनुलर सब बेस। इट इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ रोड टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ये तो हमारा क्या था, सबग्रेड हमारा फर्स्ट लेयर है, लेकिन ये हमारा रोड का एक ऐसा लेयर है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा फर्स्ट लेयर है स्ट्रेंथ के बेसिस पे, जो कि हमारा जीएसबी प्रोवाइड करता है। मटेरियल्स की अगर बात करें जीएसबी में तो इसमें भी ग्रेवल्स यूज कर सकते हैं, एग्रीगेट, स्टोन डर्ट्स कैन बी मिक्स्ड देन यूज।
मतलब इसमें से मटेरियल्स हमारा स्टोन डस्ट रहेगा, एग्रीगेट रहेगा, इसको मिक्स करके और इसको यूज कर सकते हैं हम लोग अपना साइट पे। इसमें अगर मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट की बात करें तो 75 mm हम लोग लेते हैं जीएसबी के लिए, क्योंकि ये हमारा एक हार्ड स्टार्टर प्रोवाइड करता है रोड के लेयर के लिए। इसमें से जो भी हमारा मटेरियल लेयर कर रहे हैं, लेडिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको तो मैनुअली करना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसमें से हम मशीनरी में यूज करते हैं ग्रेडर। ग्रेडर को हम लोग जीएसबी के स्प्रेडिंग के लिए, मतलब फैलाने के लिए ग्रेडर मशीन का यूज करते हैं। और थर्ड लेयर में आ जाते हैं, हमारा होता है WMM। इसका फुल फॉर्म अगर करें तो वेट मिक्स मैकेडम इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, लेयर थिकनेस शुड भी 75 से 200 mm तक होता है। ये तो mm का जो थिकनेस होता है ना, वो हम पहले बता चुके हैं कि वो TCS ड्राइंग पे डिपेंड करता है। ये मतलब कोई ये नहीं है कि ये ही हमको मतलब थिकनेस लेना है, ये डिपेंड करता है ड्राइंग पे। एग्रीगेट साइज मैक्सिमम 53 mm। हमने देखा कि सबग्रेड के लिए मैक्सिमम एग्रीगेट साइज कितना था, 55, जीएसबी के लिए 75। उसी तरह WMM का जब लेयर हम लोग करेंगे ना, तो इसमें से एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज 53 mm होगा। इट इज़ मेड इन ऑटोमेटिक मिक्सिंग प्लांट। ये हम जनरली अपने से साइट में नहीं बनाया जाता है, इसको प्लांट में बनाया जाता है। उस प्लांट का नाम है ऑटोमेटिक मिक्सिंग प्लांट, जिसको हम लोग बैचिंग प्लांट भी बोल सकते हैं। इफ लेयर थिकनेस इज 100 mm, देन 80 to 100 kN प्लेन रोलर फॉर कॉम्पैक्शन। WMM का जब लेयर होता है, उसका कॉम्पैक्शन अगर WMM के लेयर का अगर थिकनेस 100 mm है, तो उसके कॉम्पैक्शन के लिए हम लोग जो मशीन यूज करते हैं वो प्लेन रोलर का यूज करते हैं। उसका वेट हमको 80 to 100 kN तक रहना चाहिए। अगर हमारा 100 mm का थिकनेस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो 100 mm के लिए प्लेन रोलर का यूज करेंगे। अगर इफ लेयर थिकनेस इज 200 mm, देन वाइब्रेटरी रोलर यूज फॉर कॉम्पैक्शन। अगर हमारा WMM का लेयर अगर 200 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उस जगह प्लेन रोलर का यूज न करते हुए वाइब्रेटरी रोलर का यूज करेंगे कॉम्पैक्शन के लिए। और ये जो रोलर का जो स्पीड होता है ना, तो उसका एक सर्टन लिमिट रहता है। इसका स्पीड हमको 5 km/h के रेंज में ही रखना है, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोग DBM का फुल फॉर्म है तो डेंस बिटुमिनस कॉन्क्रीट। ये क्या होता है, इट इज़ बेस लेयर ऑफ बिटुमिन कॉन्क्रीट। मतलब रोड का टॉप लेयर क्या होता है, बिटुमिन कॉन्क्रीट। तो उसका जो बेस एक प्रोवाइड करते हैं ना, तो IRC क्या कहता है कि डायरेक्टली हम लोग नॉन बिटुमिनस के साथ हम लोग बिटुमिन को कंक्रीट को डायरेक्ट लेडिंग नहीं कर सकते। उसके लिए हमको एक बेस लेयर का ज़रूरत होता है, वो भी हमारा बिटुमिन से ही बना रहता है। तो वो जो बिटुमिन से बना रहता है वो हमारा DBM रहता है। तो इट इज़ द बेस लेयर ऑफ बिटुमिन कंक्रीट। मतलब ये बिटुमिनस लेयर का एक बेस कंक्रीट हो जाता है, जिससे कि बॉन्डिंग अच्छा से बन सके। मेरा टॉप का जो हमारा ये रहता है बिटुमिन कंक्रीट, उससे अच्छा से बॉन्डिंग बन सके। इट इज़ मेड इन हॉट मिक्स प्लांट। जिस तरह से ये प्लांट में बनता है, तो उसी तरह से ये भी एक हॉट मिक्स प्लांट में इसको मेड किया जाता है। इसको साइड पे नहीं, ये बस प्लांट में ही बना जाता है। इट कैन बी लेड इन सिंगल और मल्टीपल लेयर्स। हम लोग इसको सिंगल लेयर में भी प्रोवाइड कर सकते हैं और मल्टी लेयर्स में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो एक बार में ही हमको, क्योंकि इसका थिकनेस जनरली कम होता है इनके कंपैरिजन में, तो इसको हम लोग मल्टीपल लेयर्स में भी डलवा सकते हैं या सिंगल लेयर्स में भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑल डस्ट शुड बी रिमूव्ड बाय एयर प्रेशर पाइप बिफोर DBM लेइंग। DBM लेइंग करने से पहले हमको हमारा WMM का जो सरफेस है उसको हमको अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, ताकि अच्छे से वहाँ पे मतलब बॉन्डिंग, मतलब कि किसी प्रकार का शुड बी रिमूव्ड बाय एयर प्रेशर पाइप बिफोर DBM लेइंग। DBM लेइंग के पहले हम लोग क्या करते हैं कि WMM का जो सरफेस है ना, उसको एयर प्रेशर के हेल्प से पूरा डस्ट को क्लीन करते हैं, ताकि हमारा जो है WMM और DBM के बीच है ना अच्छे से बॉन्डिंग बन पाए। इसलिए हम लोग पूरे डस्ट को अच्छे से क्लीन करते हैं। जॉइंट्स सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा DBM में, जॉइंट्स को लेके। कोई भी हमारा रोड अगर कास्ट होता है, तो ये नहीं है कि हमारा रोड कास्ट एक ही दिन में पूरा जितना तक कास्टिंग करवाना है वो पूरे हो पाएगा। कहीं ना कहीं वो तो जॉइंट्स क्रिएट करेगा ही। तो हमारा जो सीधा जो जाता है ना, जहाँ पे एंड पॉइंट होता है, ये हम जैसे कि यहाँ से यहाँ तक कास्टिंग हुआ, ये वाला जो
जॉइंट दिख रहा है ना, ये हमारा ट्रांसवर्स जॉइंट है। और ये जो लंबा जो जॉइंट दिख रहा है रोड के साइड में, वो हमारा क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट होता है। तो ये जॉइंट हमारा दो टाइप का होता है, एक ट्रांसवर्स जॉइंट होता है, ये हॉरिजॉन्टली आएगा, और ये आएगा वर्टिकली, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स। डीबीएम में जब जॉइंट्स आएगा, तो जब इसके आगे जब हम रोड कास्ट करेंगे, तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस ट्रांसवर्स जॉइंट में हमारा बिटुमिन का पेंट करेंगे। बिटुमिन का पेंट लगभग हम लोग VG10 का करेंगे, जैसे विस्कोसिटी ग्रेड जिसका 10 हो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको जनरली हम लोग पेंट कर देंगे। और जब लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स के बाद हम जब रोड का कास्टिंग करते हैं, तो वो क्या होता है कि ये सरफेस हमारा 1-2 दिन के बाद ही कास्ट होता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये हमारा जो भी डीबीएम का जो लेयर है वो बिटुमिन से बना होता है, वो क्या होता है, हार्ड हो जाता है। तो हार्ड होने के बाद क्या होगा कि जब हम दूसरा जो डीबीएम का लेयर कास्ट करेंगे, उस समय क्या होगा, प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 80 डिग्री सेल्सियस तक इस लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स को हम लोग हीट करते हैं, ताकि जब भी हम कास्ट करेंगे तो इसके बीच और इस दोनों के जॉइंट्स के बीच हमारा बॉन्डिंग अच्छा बन पाए। तो इसी तरह से ये जॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीबीएम में। और क्या है, जब भी हमारा कॉम्पैक्शन होगा डीबीएम का, तो इसको हम लोग 3 व्हील रोलर, जो कि हम लोग जनरली देखते होंगे अपने रोड में, अपने अगल बगल में, वो 3 व्हील रोलर ही, प्लेन रोलर का ही इस्तेमाल करेंगे। इसका वेट हो सकता है 8 से 10 टन हो सकता है। इसका भी जो स्पीड होता है रोलर का, वो 5 किलोमीटर पर आवर होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट लेयर आता है हमारा BC, बिटुमिनस कंक्रीट। ये हमारा क्या होता है, रोड का टॉप लेयर होता है। इट इज़ द टॉप लेयर ऑफ रोड। ये हमारा मतलब कि स्मूथ सरफेस, जिसमें से हमारा व्हीकल आता जाता है, वो हमारा क्या हो गया, BC हो गया। इट इज़ द टॉप लेयर ऑफ रोड। ये हमारा रोड का एक टॉप लेयर है। थिकनेस ऑफ लेयर 30 to 50 mm। इसका थिकनेस ऑफ लेयर, इस लेयर का थिकनेस 30 से 50 mm तक जनरली होता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली होता है, इसलिए हम लोग इसका थिकनेस बहुत कम रखते हैं। इसमें मटेरियल्स यूज क्या क्या होता है, एग्रीगेट हो गया, फिलर हो गया, बाइंडर शुड बी यूज। इसमें इस तरह के मटेरियल्स का यूज करते हैं हम लोग। इसको भी हम लोग हॉट मिक्स प्लांटर से ही मंगाते हैं, ये नहीं कि साइट पे बन रहा है, क्योंकि ये महंगा है ना, इसलिए हम लोग इसको प्लांट से ही बनाया जाता है। इसको हम लोग सिंगल लेयर में ही प्रोवाइड करते हैं, लेड इन सिंगल लेयर। नेक्स्ट पॉइंट आता है तो लेइंग विद द हेल्प ऑफ पेवर मशीन। इसमें से क्या, जब भी हम लोग इसका स्प्रेडिंग करते हैं, तो बिटुमिनस कंक्रीट को हम लोग लेइंग करते समय पेवर मशीन का यूज करते हैं। और रोलिंग, इसमें फिर रोलिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। रोलिंग हम लोग किस तरह से करते हैं, अगर हमारा रोलिंग इनिशियल रोलिंग कर रहे हैं, फर्स्ट आता है हमारा इनिशियल रोलिंग। इनिशियल रोलिंग को विद स्टैटिक रोलर के हेल्प से हम लोग इनिशियल रोलिंग करते हैं BC का। वेट हमारा रहना चाहिए 8 से 10 टन। इसका स्पीड होना चाहिए 5 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा रोलिंग कब करते हैं, वो हमारा कहलाता है इंटरमीडिएट रोलिंग, जो कि इनिशियल रोलिंग के बाद आएगा। इंटरमीडिएट रोलिंग में क्या होता है कि इसमें हम लोग रोलर यूज कौन सा करते हैं, न्यूमेटिक रोलर का यूज करते हैं इस इंटरमीडिएट रोलिंग के टाइम में। इसका वेट जनरली 15 से 30 टन का होता है। ये क्या करता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्शन देता है, मतलब इस सरफेस को। इसमें से 50 से 30 टन का हम लोग वेट को इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। इसका भी स्पीड होता है 5 किलोमीटर पर आवर। जब फाइनल रोलिंग की बात करते हैं तो ये हमारा टेंडम रोलर होता है। इसका वेट हम लोग 8 से 10 टन तक रखते हैं। इसका भी स्पीड हमारा 5 किलोमीटर पर आवर होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैम्बर शुड बी मेंटेन एवरी लेयर। जब भी हम लोग सबग्रेड से GSB हो गया, WMM हो गया, DBM हो गया, BC हो गया, इस लेयर को जब भी हम प्रोवाइड करते हैं तो कैम्बर को हमेशा मेंटेन करते हुए चलना है। ये हमारा सबसे ध्यान देने वाली बात है। तो इसी तरह से हमारा ये टाइप्स ऑफ रोड का फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में जितने भी लेयर्स हैं उनकी हमने आज डिस्कस किया। तो दोस्तों आज हमने जाना फ्लेक्सिबल पेमेंट के टाइप्स ऑफ लेयर के बारे में, जिसमें से हम लोग ने टाइप्स ऑफ लेयर के बारे में पहले हम लोग सबग्रेड के बारे में डिस्कस किया, फिर GSB के बारे में, फिर WMM के बारे में, फिर DBM के बारे में, फिर BC के बारे में। तो इन सभी लेयर्स का हमने डिस्कस कर लिया। आई होप ये वीडियो आपको
समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट अगर लगता है तो आप कमेंट बॉक्स पे पिन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। अगर मेरे ही तरह आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप सिविल गुरुजी के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हो सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से अगर जो भी आपको डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स पे पिन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।